हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप एक ही चीज को बार बार खाकर तंग आ चुके हो तो ये चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। इन्हें बच्चों के साथ बड़े भी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ब्रेड के साथ अगर कुछ बनाते हो तो वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, पर ये रेसिपी के साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन को गरम कर लिया है। पैन के गरम हो जाने के बाद 2 चम्मच इतना बटर डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें तेल भी डाल सकते हो। बटर गरम हो जाने के बाद हमने एक मीडियम साइज के प्याज को हमने थोड़े से बड़े टुकड़ों में काट कर डाला है। अब इसे एक बार हम चला लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें हमने आधा कटोरी इतना शिमला मिर्च को काट कर डाला है। साथ ही में 1 कटोरी इतना पत्ता गोभी को काट कर डालेंगे। आप मेक श्योर कीजिएगा सारे वेजिटेबल्स थोड़े बड़े टुकड़ों में कटे हो। अब हम इसे ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, हमें इसे सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पर हमने 400 ग्राम इतना बोनलेस चिकन लिया है। चिकन में हमने थोड़ा सा नमक डालकर इसको उबाल लिया था। चिकन पक जाने के बाद उसे हमने फैन के नीचे ठंडा कर लिया और उसके इस तरह से पीसेस बना लिए। यहाँ पर चिकन कितना डालना है ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। अब इसको हम एक बार चला लेंगे। अब कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच इतना नमक का डालेंगे या अपने स्वाद के हिसाब से। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हम ध्यान रखेंगे कि काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल फ्रेश हो। साथ ही में 1 चम्मच इतना ऑरिगेनो। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चिकन हमारा पहले से पक चुका है। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच इतना टमाटो केचप। साथ ही में आधी कटोरी इतना मायोनीज का डालेंगे। 2 चम्मच इतना रेड चिली सॉस का डालेंगे। अच्छा जी, सारी चीजें तो डल गई। अब चिकन के साथ हम सारे सॉसेस को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाकर हमें इसे फैन के नीचे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप के तरफ। यहाँ पर हमने 5 से 6 इतना ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि ब्रेड आपकी बिल्कुल फ्रेश हो। अब हम इसके चारों कॉर्नर को काट लेंगे। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से काटना है। ध्यान रखिएगा ब्रेड कहीं टूट ना जाए। ब्रेड के कॉर्नर्स को जो आपने काटा है उसे फेंकिएगा मत, उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अब ब्रेड के लिए हमें एक कोटिंग तैयार करना है। उसके लिए हमने लिया है 1 कप इतना कॉर्नफ्लोर, साथ ही में 1 कप इतना मैदे का लेंगे। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच इतना नमक का, आधी चम्मच इतना रेड चिली फ्लेक्स का डालेंगे, आधी चम्मच ऑरिगेनो भी साथ में डाल देंगे। ऑरिगेनो डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो जरूर से डालिएगा। अब इसको हम पहले मिला लेंगे। अब इसमें हम आधा गिलास इतना पानी का डालेंगे। पानी हम एकदम से नहीं डालेंगे, पानी को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। इसे हमें एकदम ज्यादा पेस्ट की तरह नहीं बनाना है या एकदम लिक्विड भी नहीं करना है। जिस तरह से हम यहाँ दिखा रहे हैं आपने बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। बनाकर इसको साइड पर रख लीजिएगा। हमने जो ब्रेड के साइड्स को काटा था उसको हमने मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ब्रेड क्रम्स को हमने 1.5 कप इतना लिया है, आप अपने जरूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच इतना सफेद तिल का लिया है। तिल डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आपने जरूर से डालना है। ब्रेड क्रम्स और तिल को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें नमक तो मत डालिएगा क्योंकि हमने सॉसेस का इस्तेमाल किया है, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, इसलिए हमें अब इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकन हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमने कटा हुआ ब्रेड स्लाइस लिया है। इसके ऊपर हम चिकन को अच्छी तरह से फिल कर देंगे। चिकन डालने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, भर भर के ही डालिएगा, तभी तो घर वालों को खाने में ज्यादा मजा आएगा। अब दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रखकर हम बिल्कुल पैक कर देंगे। हल्का सा इसको दबा लीजिएगा। हमने जो मैदे की कोटिंग बनाकर रखी थी
उसमें इस ब्रेड को हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से डिप करने के बाद हम इसको सीधा ले जाकर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स को हमें ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से दबा दबा कर लगाना है। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। ये जितना अच्छी तरीके से लगेगा उतना ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बस इसे इस तरह से लगाकर आपने तैयार कर लेना है। आपने सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक पैन लेकर उसको गरम कर लेंगे। पैन के गरम होने पर हम इसमें तेल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। हमें यहाँ तेल को बहुत अच्छे तरीके से गरम करना है। तेल के गरम हो जाने के बाद हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड डालने के बाद हमने एक चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर तेल डाला है। ऐसा करने से ब्रेड दोनों तरफ से इक्वली पक जाती है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। एक तरफ से थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे। दूसरी तरफ भी हम अच्छे से पका लेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल छोटा रखकर पकाओगे तो ये एकदम ऑयली बनेंगे। आपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखकर ही इसको पकाना है, तो ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अच्छा जी, चिकन ब्रेड पॉकेट्स तो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखा ना आपने, ब्रेड पॉकेट्स बनाना कितना आसान है। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें चीज भी डाल सकते हो। चीज डालने से भी ये बहुत ज्यादा मजेदार बनता है। अच्छा जी, तो फिर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।